तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आपके भले आरएएस का एग्जाम हो, सूचना सहायक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। राजस्थान के दोस्तों नवीनतम जो फेमस अभी इस टाइम में चर्चित खिलाड़ी हैं, राजस्थान से संबंध रखते हैं, तो सिर्फ राजस्थान के ही अपने करेंगे। ठीक है, अभी अपने राजस्थान लेवल के, ये आपके वैसे करंट अफेयर में कवर हो जाता है, लेकिन अपनों ने अलग से बना लिए हैं। इसके अपने क्या है कि क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में अपने इसको याद करेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से है। ठीक है, स्विमिंग से आपका बताना है कि किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से है। तो दोस्तों ये क्या है कि हैदराबाद में हुई नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक लाता है, नाम है इसका युग चेलानी। ठीक है, और रहने वाला कहाँ का है दोस्तों, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो राजसमंद का ये रहने वाला है। तो राजसमंद आपको नाम याद रखना है, राजसमंद जिले से संबंधित है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ये युग चलानी है किस जिले से संबंधित है। फिर जो अगर आपका रुद्राक्ष खंडेलवाल की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये शूटिंग में है। ठीक है, ये शूटिंग खेल से संबंधित है। ये अगर रुद्राक्ष खंडेलवाल का नाम आए तो शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, ठीक है, पैरा शूटिंग कह सकते हो, पैरा ओलंपिक में इन्होंने 50 मीटर में कांस्य पदक जीता और ये भरतपुर जिले से संबंध रखता है। फिर मैं बात करूं अगर दोस्तों मोनिका चौधरी की, तो मोनिका चौधरी दोस्तों जूडो में 52 किलो वर्ग में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे जो 23 मई से 3 जून लखनऊ के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुए, लखनऊ में। इस 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान की सारी आपको पोजीशन याद रखनी है। तो ये जूडो से संबंधित है, एक तो ये ध्यान रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुए, 1 सेकेंड, खेलो इंडिया यूथ गेम ये दोस्तों आपके लखनऊ में हुए, बस इतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों नेतिंग जांगिड़ की, तो ये भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत दोस्तों ये पदक जीतता है, रजत पदक, खेलो इंडिया यूथ गेम में। ठीक है, 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे हुए, लखनऊ में हुए। अब अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसका पहले का आंसर टिक मार्क कर रखा है, वही है युग चेलानी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पैदल चाल खेल से संबंधित है, पूजा कुमावत या भावना जाट। तो दोस्तों जो पैदल चाल है इसमें पूजा कुमावत भी संबंधित है और भावना जाट है, और वह दोनों सही है। ठीक है, सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, से। और जो भावना जाट है दोस्तों, ये आपकी जो टोक्यो ओलंपिक है वहां भी भाग ले चुकी है पैदल चाल के अंतर्गत। ठीक है, और ये पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीत चुकी है पूजा कुमावत की मैं बात करूं तो। ठीक है, और इसके अलावा भावना जाट है जो ओडिशा के भुवनेश्वर में जो 62वीं राष्ट्रीय अंतर सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई, इसमें भी यहाँ पे 20 किलोमीटर रेस वाक में यहाँ पे रिकॉर्ड भी बनाया इसने, 1 घंटे 37 मिनट का। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया था ओडिशा में जो हुए थे गेम, 62वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। बस इतना याद रखना है, पैदल चाल से संबंधित भावना जाट और पूजा कुमावत का नाम है। ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों किसकी, शर्मिला मान की। देखो शर्मिला मान दोस्तों झुंझुनू की है, ये कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी खेल से संबंधित है और झुंझुनू जिले से संबंधित है। ठीक है, अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अवनी लेखरा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं दोस्तों। अवनी लेखरा का नाम सभी को ने सुना होगा, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते थे 2, टोक्यो पैरा ओलंपिक की मैं बात करूं तो। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस में जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है वहां पे 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, SH1 10 मीटर एयर राइफल में, और SH1 कैटेगरी में भी 50 मीटर में भी जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों पैरा स्पोर्ट्स मैन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार भी ये ले चुकी हैं। इसके अलावा BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राजस्थान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सही है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। फिर अगर बात करें 2022 में इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सभी कथन यहाँ पे अवनी लेखरा के बारे में दोस्तों क्या है,
सत्य है। और 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भी ये क्वालिफाई कर चुकी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में ध्वजा वाहक भी ये रह चुकी हैं अवनी लेखरा। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना। लेटेस्ट जो है पद्मश्री वगैरह है, बेटी बचाओ एम्बेसडर है। इसके अलावा पैरा स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 भी रह चुकी है। क्या? पैरा स्पोर्ट्स मैन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 भी ये रह चुकी है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी राइफल शूटिंग निशानेबाजी के बारे में बताना है से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहे हैं, तो विवान कपूर का नाम जब भी आएगा तो आपके दिमाग में आने चाहिए राइफल शूटिंग। तो विवान कपूर यहाँ पे राइफल शूटिंग से संबंधित है दोस्तों। इटली के लोनाटो में जो ISSF जो शॉटगन वर्ल्ड कप 2022 हुआ, उसमें दोस्तों रजत पदक ये जीतते हैं। इसके अलावा 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन होती है, उसमें गोल्ड जीते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में भी गोल्ड जीते हैं विवान कपूर, ठीक है। लेकिन जो इटली में लोनाटो में हुई थी वहां पे ये रजत पदक जीते हैं। मोनिका जाखड़ की बात करूं तो दोस्तों किससे आ जाएगा? तो ये भी शूटिंग से ही संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसके सारे करेक्ट आंसर होंगे वैसे। तो जो मोनिका जाखड़ है दोस्तों, ये केरल में जो आयोजित होती है 65वीं नेशनल शूटिंग, इसमें 2 पदक जीतती है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं ओम प्रकाश मीटरवाल की। ओम प्रकाश जो मीटरवाल है दोस्तों, ये क्या है कि और इनके साथ एक साक्षी कुमारी और होती है दोस्तों। ये दोनों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 2022 से भी इनको सम्मानित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। राइफल शूटिंग से तीनों संबंधित हैं। और जो साक्षी इनके ओम प्रकाश मीटरवाल के साथ साक्षी कुमारी होती है, ये साक्षी कुमारी तो कबड्डी से होती है। और जो ओम प्रकाश मीटरवाल है, इनको 10 मीटर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल की निशानेबाजी के ये खिलाड़ी हैं। तो अपने को तो बस इतना याद रखना है कि विवान कपूर, मोनिका जाखड़, ओम प्रकाश तीनों यहाँ पे किससे हैं? शूटिंग से संबंधित है। बस इतना ही आप दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इतना नहीं पूछेगा कि कौन से में कहाँ मिला, बहुत ज्यादा हो जाएगा मैटर। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी बतानी है। तो पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी राजस्थान पुलिस की है, ठीक है ना। ध्यान रखना, पुलिस की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों पूजा सिहाग का नाम आएगा। किसका? पूजा सिहाग, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं। वैसे ये हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं, ठीक है। और ये क्या है कि दोस्तों आपके जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं 2022, इसमें 76 किलोग्राम भार वर्ग में यहाँ पे ये पदक जीतती है। और इसके अलावा दोस्तों ये मंजू बाला, इन्होंने भी यहाँ पे भाग लिया था। ये हैमर थ्रो में भाग लिया था इन्होंने। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों वेदिका शर्मा। तो वेदिका शर्मा दोस्तों क्या है कि जो डेफ ओलंपिक होते हैं 2022 में, इसमें कांस्य पदक जीतती है। बीकानेर की रहने वाली है। वेदिका शर्मा कहाँ की है? बीकानेर की। और जो आपके डेफ ओलंपिक होते हैं दोस्तों 2022, इसमें ये ब्रोंज मेडल लाती है। कौन सा? ब्रोंज मेडल लाती है। और ये शूटिंग से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? शूटिंग। 1 सेकेंड। और इसके बाद में साक्षी कुमारी की हमने पहले ही बात कर ली थी दोस्तों। ये दोनों राजस्थान पुलिस में है, साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश मीटरवाल राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा बताया था। तो ये शूटिंग है। और साक्षी कुमारी का संबंध आ जाएगा आपके किससे? कबड्डी से, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर होगा पूजा सिहाग। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तो आपको, और याद होगा आपको प्रिया सिंह को बनाया गया है। प्रिया सिंह मेघवाल जो है दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। ये राजस्थान की, अगर आपसे पूछ ले, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, तो इसका नाम आएगा प्रिया सिंह। का नाम आपको याद रखना है दोस्तों अच्छे से, ठीक है।
और एक बात और बता दूं दोस्तों इनके बारे में, ये राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंध रखती है। कौन से जिले, ये भी पूछा जा सकता है प्रिया से। बीकानेर जिले से संबंध रखती है। और ये दोस्तों मिस राजस्थान भी रह चुकी हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो मिस राजस्थान भी रह चुकी हैं, हर फील्ड में मतलब अव्वल है। अब अपने बात करें दोस्तों गौरांशी शर्मा की। ठीक है, गौरांशी शर्मा ने यहाँ पे दोस्तों क्या है, डेफ ओलंपिक 2022 में बैडमिंटन में यहाँ पे टीम इवेंट स्पर्धा में गोल्ड जीता था। ठीक है, टीम के साथ थी। बस अपने को इतना याद रखना है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। कौन, गौरांशी। संस्कार सारस्वत का अगर बात करूं तो दोस्तों ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, एकल। और मनीषा प्रजापति की अगर अपने बात करें दोस्तों तो ये पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता था। पावर लिफ्टिंग याद रख लेना बस, पावर लिफ्टिंग। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। गौरव साहू का संबंध निम्न में से कौन से खेल से है? गौरव साहू, तो पावर लिफ्टिंग से दोस्तों गौरव साहू का संबंध आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैडमिंटन से है? कृष्णा नागर, देवेंद्र झाझड़िया, सरिता मोर, सिद्धार्थ चौधरी। सभी को याद होगा दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में कृष्णा नागर यहाँ पे पदक जीत के लाए थे पूरे भारत के लिए। ठीक है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के दूसरे खिलाड़ी थे। पहले अवनी लेखरा थी जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और ये दूसरे थे। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बैडमिंटन से। ये उन्होंने प्रश्न यही पूछा है। अगर आपसे बात करें दोस्तों देवेंद्र, जयपुर जिले के ये रहने वाले हैं, पूछ ले तो जयपुर जिले के। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो दोस्तों पैरा जेवलिन थ्रोअर है ये, पैरा जेवलिन थ्रोअर। इसके अलावा दोस्तों एक सुंदर सिंह गुर्जर आते हैं, वो भी पैरा जेवलिन थ्रोअर हैं। उन्होंने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीता है, और इन्होंने क्या है कि रजत पदक जीता था। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सरिता मोर पे। सरिता मोर दोस्तों आपके जो पहलवानी से संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से कह सकते हैं। और सिद्धार्थ चौधरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है दोस्तों, घोड़ा फेंक से संबंधित है। ये घोड़ा फेंक एथलेटिक्स भी आ सकता है इसकी जगह, तो घोड़ा फेंक प्रतियोगिता से संबंधित है। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न में से किसका संबंध मुक्केबाजी से है? ये बताना है कि मुक्केबाजी से, तो अरुंधति चौधरी का संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से आता है। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन 2021 में गोल्ड जीती है। राज्य की पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। राज्य की पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, गोल्ड यहां पे जीता। अगर मैं बात करूं दोस्तों कृष्णा पूनिया की, तो सभी जानते होंगे जो राजस्थान में गए राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष है, साथ में एमएलए विधायक है, विधानसभा सदस्य है, शार्दुलपुर सीट से भी कृष्णा पूनिया। ठीक है, डिस्कस थ्रो से इनका संबंध आता है। तो डिस्कस थ्रो इनका भी याद रखना है आपको, विधायक कहां से है ये भी याद रखना है। मंजू बाला की बात करें तो दोस्तों हैमर थ्रोअर है, जो हमने अभी बात की थी पहले भी। और मिताली राज सभी को पता ही होगा दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है, ये भी अपने राजस्थान की है। तो मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आते हैं दोस्तों, ये निशानेबाज है, ये भी वर्तमान में क्या है कि संसद है, एमपी है जयपुर ग्रामीण से, लेकिन इनका संबंध जैसलमेर जिले से है। ठीक है, तो ये पूछा गया प्रश्न की राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध मतलब जन्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर जिले से। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध शतरंज से है? अब बताना है आपको कि शतरंज से किस खिलाड़ी का यहाँ पे संबंध आता है। तो अभिजीत गुप्ता का आता है। इसका अभिजीत गुप्ता का।
इसके अलावा दोस्तों मणिनी कौशिक की बात करूं तो दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है। और जो श्याम सुंदर दोस्तों स्वामी आते हैं, ये तीरंदाजी से, पैरा वर्ड तीरंदाजी, पैरा तीरंदाजी लिख लो आप, पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। और अगर मनन किरमाणी की बात करें तो दोस्तों, तो ये कराटे गेम से संबंधित है। किससे? कराटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध तीरंदाजी से है, अब आपको बताना है। तो रजत चौहान का क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो तीरंदाजी से संबंधित है रजत चौहान, जो कि दक्षिण कोरिया में दोस्तों जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप है उसमें ये सिल्वर मेडल जीतते हैं। ठीक है। और कविता सुथार की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो एशिया अंडर 18 महिला वॉलीबॉल की कप्तान थी ये, तो वॉलीबॉल से संबंधित है कविता सुथार। अगर अपने दोस्तों नेक्स्ट बात करें सुरभि मिश्रा की, तो इनका संबंध आता है स्क्वैश गेम से। और हर्षवर्धन सिंह का संबंध आता है दोस्तों, ये एथलेटिक्स से संबंधित है, राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, तो एथलीट है ये। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी वुशु खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो हेमांग जायसवाल है, सॉरी वुशु नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है सही है, वुशु खेल से संबंधित है, क्षमा करें। मुकेश गोरा दोस्तों जो है यहाँ पे वुशु खेल से संबंधित है। अगर मैं बात करूं हेमांग जायसवाल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेमांग जायसवाल जूडो से जो संबंधित है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, यहाँ पे जूडो लिखना था मैंने। ठीक है। जो जूडो खेल से संबंधित है हेमांग जायसवाल है। लखनऊ में जो सीनियर जूडो प्रतियोगिता होती है 73 किलोग्राम भार वर्ग में ये गोल्ड जीतते हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। किसकी बात करें? जूडो की बात करें तो। ठीक है। इसके अलावा दिवांशु पुरी भी यहाँ पे दोस्तों जूडो से संबंधित है। मुकेश गोरा वुशु खेल से संबंधित है। मुकेश गोरा का संबंध क्या है? वुशु से। इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में यहाँ पे गोल्ड जीता था। धनराज जाट की बात करें दोस्तों, अपने धनराज चौधरी या धनराज जाट की, तो यहाँ पे ये बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम में टेबल टेनिस में यहाँ पे दोस्तों जूरी के चेयरमैन का दायित्व यहाँ पे धनराज चौधरी को दिया गया था। तो टेबल टेनिस के से संबंधित है ये। ठीक है। इन्होंने गेम नहीं खेला, ये जूरी का दायित्व यहाँ पे इनको दिया गया था। दर्शना राठौड़ की बात करें दोस्तों नेक्स्ट अपने, तो दोस्तों जो आती है महिला SI 9 से 20 मई को 2000 जर्मनी में आयोजित हुई थी शूटिंग जूनियर वर्ल्ड 2022 शॉटगन में यहाँ पे कांस्य पदक जीता था। मतलब दर्शना राठौड़ का संबंध शूटिंग से आता है, इतना आप याद रख लेना बस। ठीक है। दर्शना राठौड़ का संबंध कौन से खेल से है? शूटिंग से। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी साइकिलिंग से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये लास्ट वाला पर्सन। ठीक है। यहाँ पे 73वीं दोस्तों जो सीनियर राष्ट्रीय साइकिलिंग होती है, यहाँ पे रवीना बिश्नोई 10 मीटर को पॉइंट रेस में यहाँ पे रजत पदक जीती है, तो रवीना बिश्नोई साइकिलिंग से संबंधित है। कचनार चौधरी का संबंध किससे आता है दोस्तों? शॉर्ट पुट गेम आता है एथलेटिक्स में। ठीक है। शॉर्ट पुट गेम से संबंधित है। भावना शर्मा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। सोनल सुखवाल की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे दोस्तों रेस वॉक से संबंधित है सोनल। तो इसी के साथ दोस्तों जो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे खिलाड़ी है राजस्थान के चर्चित यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।